हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेडी अनस्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो से। जब भी हमें कोई फ्लो फील्ड दिया हुआ है, फ्लो फील्ड मतलब जहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमें अगर चेक करने के लिए बोलता है कि वो फ्लो जो है वो स्टेडी है या फिर अनस्टेडी है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ सोचना है। वो ये हम क्या करेंगे, जो फ्लो दिया हुआ है उसमें पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, तो अब कोई पोजीशन फिक्स कर देंगे और वहाँ पे टाइम चेंज करेंगे। मतलब लेट सपोज हम कहीं पोजीशन फिक्स कर दिए और यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइम के साथ हम देखेंगे कि जो फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है और फ्लो वेलोसिटी वो सेम रह रहा है या फिर चेंज कर रहा है। अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी या फिर टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा होगा तो वो अनस्टेडी हो जाएगा, और अगर वो सेम रह रहा होगा तो वो स्टेडी होगा। सेम चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। हम लोग यहाँ पोजीशन फिक्स कर दिए और टाइम को चेंज करके देख रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं प्रॉपर्टी और फ्लो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन को। तो इस तरीके से स्टेडी अनस्टेडी हो गया। इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने एक वीडियो लिया है, वीडियो कैमरा का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कैमरा है जिसको हमने फोकस कर रखा है यहाँ पे, और हम उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पोजीशन फिक्स कर रखा है, कैमरा को यहाँ फोकस कर रखा है और टाइम को हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं स्टेडी अनस्टेडी को इस नोशन से। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें टाइम को फिक्स कर देते हैं और पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। वहाँ पे हम लोग टाइम को चेंज कर रहे थे, पोजीशन फिक्स कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग टाइम फिक्स कर दिए, पोजीशन कर दिए चेंज। टाइम फिक्स कर दिए मतलब सब कुछ स्टॉप हो गया, टाइम स्टॉप। अब टाइम स्टॉप करने के बाद सब कुछ सारे पार्टिकल्स स्टॉप हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे हम जाके चेक करेंगे कि उसका फ्लूइड का प्रॉपर्टी और फ्लो वेलोसिटी क्या होगा। अगर वो सेम होगा फ्लूइड का प्रॉपर्टीज और फ्लो वेलोसिटी, मतलब सब वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही में होगा, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया सारे वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्लो वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टी अगर चेंज कर रहा होगा विथ पोजीशन, मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने कैमरा लिया और हमने एक फ़ोटो खींच लिया यहाँ का। अब फ़ोटो खींच लिए तो स्टॉप हो गया, टाइम तो स्टॉप हो गया, मेरे पास पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर का हम लोग अलग अलग पोजीशन पे हम लोग फ्लो वेलोसिटी देख सकते हैं और प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग जो स्टेडी अनस्टेडी में क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग फ़ोटो खींच के देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं ये इन दोनों चीज़ों को। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास फ्लो जो है वो स्टेडी है, और तो क्या वो नॉन यूनिफॉर्म पॉसिबल हो सकता है? तो मैं बता दूं, हाँ, वो ऐसे कि हमारे पास एक फ्लो दिया हुआ है। ठीक है, वो स्टेडी है, मतलब टाइम के साथ कहीं भी पोजीशन में हम करेंगे चेक तो उसका प्रॉपर्टी और फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो चलिए ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं चेंज कर रहा है, कहीं और भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही रह रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही रह रहा है, यहाँ भी। मतलब टाइम के साथ हो क्या रहा है, ये ऐसे ही रह रहा है, ये ऐसे ही रह रहा है, मतलब फ्लो वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रह रहा है, प्रॉपर्टी भी सेम रह रहा है। तो ये तो सेम रह ही रहा है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो क्या ये यूनिफॉर्म है? एकदम नहीं है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होना चाहिए था सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम। अगर इसका ऐसे है तो इसका भी ऐसे होना चाहिए था, इसका भी ऐसे होना चाहिए था, इसका भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं है। इसका इसका है डिफरेंट है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि फ्लो जो है स्टेडी है, उसके साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है हमारे सामने, वो ये कि अगर हमारे पास जो फ्लो है वो अगर यूनिफॉर्म है तो क्या वो अनस्टेडी हो सकता है? तो मैं बता दूं, हाँ, ये भी पॉसिबल है। वो ऐसे कि हमारे पास यूनिफॉर्म है, लेट सपोज यूनिफॉर्म फ्लो, सबका डायरेक्शन सेम है, पार्टिकल्स जो फ्लो कर रहे हैं सबका डायरेक्शन सेम है, ऐसा है। ठीक है, अब उसे हमें अनस्टेडी बनाना है। तो अनस्टेडी मतलब ये जो किसी पोजीशन पे हम जाएं, फिक्स करें और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम चेंज कर दें, मतलब फ्लो वेलोसिटी चेंज कर देंगे। तो लेट सपोज इसका डायरेक्शन को हम इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अनस्टेडी हो गया, लेकिन हमें अनस्टेडी के साथ साथ यूनिफॉर्म भी रखना है। मतलब
सारे मॉलिक्यूल्स को ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि सारे मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन सेम हो गया फिर से, और तो उससे क्या हो गया मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह पे हम चेक करें तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ हर जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ हो गया अनस्टेडी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हम कहीं पे भी अगर मूव करके देखेंगे, हम यहाँ पे देखें किसी भी पोजीशन पे हम चेक करेंगे तो सबका डायरेक्शन सेम रह रहा है, मतलब फ्लो वेलोसिटी सेम रह रहा है, तो ये चीज़ हो गया यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से हम ये दो नोशंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ दो चीज़ पॉसिबल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।